नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। मतलब पहले महीना में मतलब 5,000 रुपया, उसके बाद कमैया को तेल डाल के तेल प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मैं अभी क्लिनिकल संभाषण हम लोग शुरू करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। जो लोग बोलना चाहते हैं वही अनम्यूट करिए। यहाँ पर ये क्लिनिकल संभाषण में आप लोग डाउट भी पूछ सकते हैं और अपने केसेस भी बता सकते हैं जी। अभी देखिए अनम्यूट होने का मैंने ऑप्शन दे दिया है। डॉक्टर पूजा रच मैम, आपके पास कैसे पेशेंट आए आप कृपया बताएंगी? डॉक्टर विकास जी, हेलो। पूजा मैम, हाँ बताइए, आप लोग बताइए। हाँ सर, वो मैंने एपिलेप्सी के पेशेंट के बारे में बोला था ना, वो अपस्मार का वो पेशेंट मेरे पास आया था। उसकी केस हिस्ट्री ली तो मुझे ये पता चला कि 20 इयर्स पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें उससे बहुत ही चोट आई थी और स्काल्प में उसे बहुत लगा था और फेस पर सर 100 से ज्यादा उसे स्टिचेस आए थे। और दूसरा ये रीजन था सर कि उसके फादर जब ऑफ हो गए, एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद ही तुरंत उनको पहला शौक आया था एपिलेप्सी का। जी। तो सर ये दो ही रीजन मिले मुझे उसके। और सर वो अभी तो फॉरेन जाने वाली थी, तो उसकी बुधवार मतलब वेनसडे की फ्लाइट थी। तो सर मैं उसकी मेडिसिन मतलब मैनेज नहीं कर पाई। तो सर मैंने उनको बोला है कि वो सेकेंड टाइम जब यहाँ पे आएगी तो मुझे 1 मंथ पहले बोल देगी। तो फिर जब वो आएगी तब तक मैं उसकी मेडिसिन प्रिपेयर करके रखूंगी सर। तो कम से कम आपको डायग्नोसिस तो हो गया ना, निदान तो हो गया हाँ कि? सर। हाँ सर, वो तो हो गया। और सर अभी मुझे उसका मतलब उसको एसिडिटी की ज्यादा तकलीफ है और उसको भूख भी कम लगती है। तो जब मैं शुरुआत करूंगी तो सर अच्छे से दीपन पाचन करना है मुझे। और हाँ। फिर उन्हें मुझे मृदु विरेचन देना होगा। उसके बाद मैं उनकी ट्रीटमेंट आगे चला पाऊंगी। तो सर मैंने उनके लिए नस्य कर्म सोचा है वचा तेल से। बस्ती कर्म सोचा है सर क्षीर बला तेल, तिक्त क्षीर बस्ती। और वचा तेल भी उसमें यूज करना है सर। और सर मेडिसिन में मैं उनको जैसे आपने बोला था स्मृति सागर रस, पंचामृत लोह गुगुलू और बृहदवाद चिंतामणि रस जी। सर ये देना चाहूंगी सर। ठीक है ना, अच्छी बात है।
ठीक है सर। और फिर जब फिर से मैं उनका प्रिपरेशन करूंगी तो फिर से आपका सजेशन ले लूंगी सर। ठीक है ना, लेकिन ठीक आप है ये सर। केस सॉल्व कर लेंगे, मुझे ऐसे लगता है। हाँ सर, ये तो करना ही करना है सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ अभी पढ़ने आए हैं थैंक यू। आपके साथ। हाँ सर। ठीक है, जी सर। और किसी को कुछ बताना है? प्रशांत भट्ट जी, आपके पेशेंट का क्या हालचाल है? प्रशांत भट्ट जी, सर प्रणाम। प्रणाम। कल हमने आपको बहुत मिस किया, कल हम बहुत ऐसे खेल रहे थे, मतलब सभी से इंट्रोडक्शन कर रहे थे, सबको आपकी बहुत याद आई कल। जी सर, कल संडे था सर, तो थोड़ा फैमिली के साथ जाना पड़ा। जी, ये हमेशा शिकायत करते हैं ना, ये बच्चे की कहीं जाते नहीं हो, कोई आप बात हमसे ज्यादा पढ़ते हो। नहीं। आप ये बताइए कि आपके वो पेशेंट कैसे हैं? सर वो पेशेंट अभी वहीं पे एडमिट है, यहाँ पे हॉस्पिटल में, और मेडिसिन सब चल रही है उसकी। उसको क्या किया कि जो डॉक्टर्स थे ना एलोपैथी वाले, उन्होंने क्या किया, उसका नमक बंद कर दिया था 6-7 दिन के लिए। अच्छा, तो उसके कारण वो चला गया हाइपोनेट्रीमिया में। तो उसका सोडियम पोटेशियम दोनों कम आए हैं। उसके हाँ, कारण थोड़ा सा अनकॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियस हो गए थे, थोड़ा डल हो गए थे। तो जी, अभी उनको सोडियम और वही अपना जो नॉर्मल सलाइन होती है ना, NS 3%, वो जी, उनको दे रहे हैं। और अभी वो 4 to 5 डेज लगेंगे उनको रिकवर होने में। तो उसके चलते में क्या हुआ, फिर बस्ती रुक गई हमारी। तो फिर बस्ती कल से चालू करेंगे हम। तो जी, कल उन्होंने बुलाया है, तो मैं उनको बताऊंगा देना कैसे है, तो वो दे देंगे। बाकी नस चल ही रहा है उनका, बाकी मेडिसिन सभी चल रहा है। तो कल मैं देख भी लूंगा कि कैसे क्या उनकी वो है जी, प्रोग्रेस। बाकी ठीक है वो, मतलब खुश हैं, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा शिकायत नहीं कर रही थी। बढ़िया उनकी तरफ से तो ठीक है, मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है अपना। अब जी, यही है सर, अब वो हॉस्पिटल के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो हो रहे हैं उनके लिए। जी, ठीक है, फिर बताइएगा। जी सर। हाँ, डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, कैसे हैं आप? कुछ बताइए आपके कुछ पेशेंट। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आप पेशेंट नहीं बताते, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं, कुछ वो भी बताया करिए। सोच रहे हैं क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम है? प्रणाम सर। हाँ, आप कुछ बताते नहीं है कि आप कैसे पेशेंट देखते हैं, क्या पेशेंट आते हैं? जी सर, ये एक पेशेंट आया था हमारे पास कुछ दिन पहले ब्लड प्रेशर का। हाँ, तो ब्लड प्रेशर का ये एलोपैथ की मेडिसिन ले रहा था, जी, उसका ब्लड प्रेशर कम होके नहीं दे रहा था। जी, तो उसको मैंने वही अम्ल और क्षार वाले सिद्धांत लगा के उसको ट्रीटमेंट किया, जी, और उसका ब्लड प्रेशर, मतलब एलोपैथ भी एकदम बंद नहीं किया था, तो नॉर्मल से नीचे जाने लग गया। जी, और जबकि काफी दिन से एलोपैथ ले रहा था, उसका नहीं डाउन हो रहा था। जी, अब धीरे धीरे करके जब उसका नॉर्मल से नीचे जाने लग गया, तो थोड़ा थोड़ा करके ड्रग को हमने एलोपैथ वाली कम करते करते अब छुड़वाने की कंडीशन में हूँ, हटवा रहा हूँ। और अब लगभग लगभग विदाउट मेडिसिन से ही मेन उसका क्या क्या ब्लड, दवाई दिए आप? क्या क्या दवाई दिए? उसमें वही पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा समझ के जी, हमने उसको क्या कहते हैं, शतावरी चूर्ण दिया था। जी, और उसको दूध के साथ लेने को बोला था, आरोग्यवर्धिनी बटी को दूध के साथ लेने को बोला था जी, खाना खाने के बाद। ठीक, ज्यादा कुछ दवाइयां मैंने उसको दी नहीं थी। जी। और तो उससे स्वर्ण गैर, बीपी कम हो गया? हाँ दोनों से ही, दो ही से कम हो गया, जी, मतलब क्योंकि आपके उसका उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा है रक्त का, ये पित्त। उष्ण तीक्ष्ण बढ़ा था तो उसको कम किया। हाँ, ये बहुत अच्छा हाँ कॉन्सेप्ट है आपका। जी जी जी। और एक केस और पूना का ही है आपके यहाँ का। जी, वो हमारे फ्रेंड हैं, वो पहले नेवी में थे, जी, तो इस समय वो कहीं अपना बिजनेस रसिया वगैरह में भी करते हैं। जी, तो उनका ये था कि उनके साथ भी कुछ इस तरीके की कहानी की गुस्सा उस्सा आया, और उनको एक बार अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। जी, ब्रेन में कुछ एबनॉर्मेलिटी आई, इस समय उनकी कंडीशन फेशियल नर्व पैरालिसिस, बेल्स पाल्सी की बन गई। जी, तो उनका फोन आया था, तो ऐसा ऐसा करके है, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा ट्रीटमेंट आपका लिख रहा हूँ,
और थोड़ा मुझे समय दीजिए। तो पहले प्रेस्क्राइब करके मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया था, उसके बाद मैंने कहा कि सुबह तक मैं इस दवाई में थोड़ा परिवर्तन करूंगा। जी तो कई दिन हो गए मैंने उनको फोन ही नहीं किया, तो आज मैंने उनको पलट के फोन किया। जी तो आज की डेट में मैंने उनको पूरा कॉन्सेप्ट बताया। वही उनका भी वही पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर गया और टेम्पोरल लोब में उसने फेशियल नर्व को इन्वॉल्व किया, बेल्स पाल्सी हो गई। तो उनका भी ट्रीटमेंट वही सब सोच के कि इनके उष्ण और तीक्ष्ण गुण को, अच्छा वो ये भी कह रहे थे कि मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो एलोपैथ की मेडिसिन से कम नहीं हो रहा। जी तो हमने कहा कि अब मैं जो मेडिसिन बताने वाला हूँ उससे कम क्या नॉर्मल से नीचे चला जाएगा, और तब तक हम इस दवाई को कम नहीं करेंगे जब तक वो नॉर्मल से नीचे ना जा पाए। जी तो उनको भी मैंने यही शतावरी वगैरह का, एकांगवीर, रजत भस्म, ये सब मिला के, मोती प्रवाल अमृता वगैरह मिला के, जी रसराज वगैरह मिला के उनका एक ये आधा चम्मच सुबह शाम करके दिया। और साथ में मेधावटी वगैरह उनको चलाया। और मेधावटी के साथ में आरोग्यवर्धिनी त्रयोदशान गूगल दिया, और नस्य दिया, नस्य दिया। और इसके अलावा उनको इतना ट्रीटमेंट मैंने दिया। तो उनको क्या कहते हैं, साथ में ये बताया कि आप घी और दूध लेते रहें। तो ये बोले कि हमारे एलोपैथ के डॉक्टर्स तो मना कर रहे हैं, उसमें क्या करें। तो हमने कहा कि एलोपैथ के डॉक्टर्स मना कर रहे हैं, इसी वजह से तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जी तो उन्होंने कहा कि हमारी वाइफ को, अपनी भाभी जी को फोन करके वो क्या कहते हैं बात करके उनको समझा दो। वो मुझे ना तो मीठा देती हैं और ना ही घी खाने को देती हैं। तो हमने कहा चलो बात कराओ। तो उनको कॉन्सेप्ट पूरा मैंने समझा दिया ऐसे करके कि पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ था। मतलब उनको लेमन लैंग्वेज में समझाया। पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा था तो वो ब्लड में फ्लो कर रहा था, और ब्लड के आसपास की जो धातुएं थी उनको उसी तरीके से लिक्विफाई कर दिया उसने। जैसे बैंगन को हम आग पे भूनते हैं तो लिक्विफाई हो जाता है, तो जो धातुएं लिक्विड हो गई उनका उन्होंने वाटर पार्ट अपने अंदर खींच लिया ब्लड ने। जी ब्लड ने जब वाटर पार्ट खींच लिया तो उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद में फिर उसने कोई एक जगह पे जाके जो सबसे कमजोर वेन देखी, वहां पे जाके वो फट के आ गई। तो ये काम इसने किया ब्रेन पे जाके, टेम्पोरल लोब में, जो फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर दिया। जी तो उनको ये चीज समझ में आ गई। अब ये इसका रिजल्ट मुझे देखना है, 2-4 दिन में, 5 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा, और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मुझे तो पूरी उम्मीद है। देखते हैं। जी सर। ठीक है, सर थैंक यू। पेनक्रियाटाइटिस का संप्राप्ति थोड़ा इसी तरह बताइएगा सरोज से। पैंक्रियाटाइटिस की? जी अच्छा जी। तो जितने भी आइटिस इन्वॉल्व होते हैं ना, आइटिस वाले टर्म, ये क्षारधर्मिता वाले ही हैं, है ना। क्षारधर्मी रहता है इसका अप्रोच। तो इसमें भी पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण को ही आपको कम करने पे विचार करना है सर, पांडा सर। सर हाँ सर। तो ट्रीटमेंट पार्ट तो यही रहेगा, और ठीक वो इसकी संप्राप्ति भी वैसे पर ही ये तो बनेगी। लेफ्ट साइड का ऑर्गन रहेगा पॉजिटिव सर। ऑर्गन मत देखिए, ऐसे ऑर्गन में अच्छा अब यहाँ पे हम इसका जो आइटिस वाले टर्म लग गए ना किसी भी सर। ऑर्गन में, तो हम जनरली इसको क्षारधर्मी के हिसाब से सोच रहे हैं। और जो सिम्टम भी वही दिखता है सर, उसमें जी कैसा जी हीट बढ़ जाता है, वो क्या जी सिम्टम? जी पित्त का जी उष्ण सर। हाँ। गुण बढ़े हुए सिम्टम दिखते हैं उसमें। और वैसे ये लेफ्ट साइड में है तो कहीं ना कहीं स्प्लीन का इन्वॉल्वमेंट हमको सोचना पड़ेगा, आपने सोचने पे मजबूर किया है इसका। जी सर। इनका उष्णता बढ़ जाती है। अगर आप नाद परीक्षा करेंगे, मैं आपको जी नाद परीक्षा सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। प्लीहा की जी उष्णता ऐसे दिखता है नाद परीक्षा में। जी जी जी। हाँ। तो इसमें और क्या सिम्टम आ रहे हैं पांडा सर? नहीं सर मैं ऐसे ही पूछा, जो ये जो लेफ्ट सर साइड का वो इसमें जो आइटिस बोला दिखना ना था उसमें इसीलिए। धात्वग्नि इतनी बढ़ जाती है, तो जो हम क्षार मानते हैं तो क्षार में क्या होता है कि मोर कंसंट्रेटेड जो अग्नि है वो जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वो अपने ही ऑर्गन्स को खाती जाती है।
मतलब जैसे वो इतना बढ़ जाता है कि अपने ही ऑर्गन्स का पाचन करने लगती है, मतलब वो धीरे धीरे वो पैंक्रियास को खाना शुरू किया, आसपास के ऑर्गन्स को खाना शुरू किया, और उसके बाद जो नाभि होता है उसमें एक ब्लूइश टिंज का वो एक अपीयरेंस सा हो जाता है इसमें। किसमें? नाभि में? जी सर, इसमें तो पैंक्रियाटाइटिस में। उसको स्पाइडर नेवी बोलेंगे क्या? नहीं सर, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर ऐसे तो चीफ कंप्लेन पेन एब्डोमेन ही रहता है, नहीं, पेन अब एब्डोमेन इसमें वोमिटिंग ऐसा ही ज्यादातर रहता अब इसमें सर पांडा सर, इसमें दो चीजें आ जाती हैं ना, कि सर। जैसे आपने लेफ्ट साइड का बताया, और पित्त में हमारे सारे पित्त में उष्णता एक प्रधान गुण सभी में है, जी लेकिन सबसे ज्यादा जो उष्णता रहती है वो रहती है पाचक पित्त के पास। पाचक पित्त को कहा गया है तिलपिष्ट निभम, ये राइट सर। ठोस होता है, मतलब इस पाचक पित्त के पास द्रवता सबसे कम होती है, लेकिन पाचक पित्त के पास गैस चूल्हा है, गैस चूल्हा इकलौता पाचक पित्त के पास है, और उसी चूल्हे की जो ऊष्मा है वो सभी पित्तों में बट गई। जी तो सारे पित्तों को जो ऊष्मा मिल रही है, उष्णता मिल रही है, वो पाचक पित्त की वजह से मिल रही है, ठीक है। जी तो सर। पित्त का एक उष्ण गुण तो प्रधान है ही। क्या क्या पित्त के गुण होते हैं? सस्नेहम, उष्णम, तीक्ष्णम च द्रवम, अम्लम, सरम, कटु, ठीक है। सर सरता, पित्त की जो सरता है, जो तैरने का गुण है, वो भी द्रव की वजह से है, ठीक है। तो हम अगर जी देखें कि यहाँ पे पित्त का अम्ल और द्रव गुण बढ़ा हुआ है या उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है, तो इसको भी पेशेंट की कंप्लेंट के अनुसार हमने सोचना पड़ेगा। राइट सर राइट। कि अगर अम्ल और द्रव गुण बढ़ा हुआ होगा तो उसको खट्टी डकारें, रेट्रोस्टर्नल बर्निंग, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन से लेके गले तक खट्टा पानी, खट्टी डकारें, उल्टी जैसा, अगर उल्टी आ रही होगी तो ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि अम्ल और द्रव गुण बढ़ा होगा, ठीक है। जी तो हम इसको अम्लधर्मी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है। लेकिन केवल जलन हो रही होगी तो हम उष्ण और तीक्ष्ण गुण ही सोचेंगे इसका, ठीक है। तो कोई सर पैंक्रियाटाइटिस का केस अगर जो आता है, जनरली मैं देखता हूँ कि पैंक्रियाटाइटिस वाले केस में उल्टी होती है ना। हाँ तो ये हम सोच सकते हैं कि इसमें अम्ल और द्रव गुण बढ़ा है, तो उसमें ट्रीटमेंट की लाइन भी बदल जाएगी। जैसे हमने उष्ण और तीक्ष्ण गुण के लिए हमने शतावरी दिया था, वहां पे हम आमलकी देंगे, आमलकी अच्छा। देंगे त्रिदोष चिकित्सा में, ठीक है। जी 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 त्रिदोष चिकित्सा में हम आमलकी देंगे, क्योंकि आमलकी जो करता है कि वो द्रव पार्ट का अवशोषण कर लेता है ना। राइट सर। तो आमलकी देंगे त्रिदोष चिकित्सा में। दूसरी तरफ हम पांचभौतिक चिकित्सा में लघु सूतशेखर रस देंगे, जहाँ पे स्वर्णगैरिक के साथ शुंठी मिला हुआ है। तो जो सर शुंठी होता है वो शुंठी भी द्रव पार्ट का अवशोषण कर लेता है, ठीक है। जी तो यहाँ पे जहाँ पे उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़े हों वहां पे शतावरी दें या स्वर्णगैरिक दें, जहाँ पे अम्ल और द्रव गुण बढ़े हैं वहां पे आमलकी दें या सूत, लघु सूतशेखर रस दें। इस हिसाब से हम थोड़े पेशेंट के सिम्टम को भी देख के कि ये अम्लधर्मी है कि छात्र, ठीक ठीक सही बताया हाँ, सर। तो देख के हम थोड़ा उसको ट्रीटमेंट पार्ट को कंसीडर करेंगे। राइट सर राइट। जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और दूसरी तरफ जैसे हम उष्ण कैसे आपका करें? आवाज उष्ण तीक्ष्ण गुण पित्त की द्रवता पे निर्भर करता है ना। सर जो पित्त हमारा जितना ज्यादा द्रवता होगी उतना कम उष्णता तीक्ष्णता होगी। हाँ और पित्त की द्रवता पित्त के स्नेहन पे आधारित है, कि पित्त में स्नेह गुण है, सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च, ठीक है। तो पित्त के स्नेहन पे उसकी द्रवता आधारित है, तो इसलिए हम शतावरी चूर्ण को दूध के साथ देते हैं या देसी घी के साथ देते हैं, और बेहतर कल्प है शतावर्यादि घृत, ठीक है। जी अच्छा, दूसरी चीज हम उधर की तरफ जो देखते हैं कि वहां पे द्रवता ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो उसमें द्रवता को कम करेंगे, है ना। तो वो हमारा या तो आमलकी कर देगा या शुंठी कर देगा, और मुस्ता भी कर सकता है ना। जी जैसे गुडुची, आमलकी, मुस्ता तीनों ग्राही द्रव्य हैं उधर की तरफ, जो आप अस्थि मज्जा पाचक में देखते हैं। जी जी। तो इस तरीके से सोच के इसका ट्रीटमेंट सोचेंगे
कोई केस आने पे। भले ठीक। वो पैंक्रेटाइटिस है लेकिन उसमें पित्त का उष्णता तीक्ष्णता बढ़ा है क्या, मतलब या उसका अम्लता द्रवता बढ़ा है आयता वो बढ़ा है कि द्रवता बढ़ा है, सर इस हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज हो ठीक जाएगा। ठीक है। एक ये चीज ये सोचेंगे और दूसरी चीज ये सोचेंगे क्या उसको लेफ्ट साइड के और भी सिम्टम है, अच्छा लेफ्ट साइड ऑफ ऑर्गन्स के क्या और भी सिम्टम है। और सबसे पहले हमने उसकी 3 परीक्षाएं करनी है। उदर परीक्षा जिसमें हम मूत्रपिंड की परीक्षा करेंगे, जिसमें हम इसकी परीक्षा करेंगे लीवर की, जिसमें हम स्प्लीन की परीक्षा करेंगे। अगर जी। स्प्लीन में स्पर्शा सहत्व मिल जाए, टेंडरनेस मिल जाए, तो ये अम्लधर्मी व्याधि की तरफ चला जाएगा। लीवर में टेंडरनेस मिल जाए, क्षारधर्मी व्याधि की तरफ चला जाएगा। मूत्रपिंड अच्छा। की परीक्षा क्यों करेंगे? क्योंकि भरण पोषण उत्सर्जन पांचभौतिक के सिद्धांत हैं। लीवर को भरण आर्गन माना गया है, पोषण आर्गन स्प्लीन को माना गया है, और मूत्रपिंड उत्सर्जन का कार्य करता है। या ऐसे सोच सकते हैं उत्पत्ति स्थिति और लय। लीवर उत्पत्ति का आर्गन माना जाता है, स्प्लीन स्थिति मेंटेन किए रहता है, और मूत्रपिंड लय से संबंधित रहता है। तो मूत्रपिंड की चिकित्सा हम लोग जनरली ज्यादातर इस तरीके की उष्ण तीक्ष्ण बीमारियों में भी करते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसमें टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, और चूंकि पानी कम है ब्लड में, तो पानी कम है इसलिए यूरिन के रास्ते उसके टॉक्सिन्स निकल नहीं पा रहे होते हैं। तो हम गोक्षुरादि गुग्गुल या स्वदंष्ट्रादि गुग्गुल चला के यूरिन के टॉक्सिन ब्लड के टॉक्सिन्स यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया करते हैं। जैसे हम लोग ज्वर में भी करते हैं कि जो यूरिन आउटपुट देखते हैं, आउटपुट कम है तो वहां पे स्वदंष्ट्रादि गुग्गुल चला देते हैं ताकि उसके टॉक्सिन्स जो हैं, टॉक्सिन्स की वजह से हाइपर पायरिक्सिया हो रही है तो वो यूरिन के माध्यम से निकल के हाइपर पायरिक्सिया को कम कर देता है। जी पांडा जी सर। जी जी सर। सर यहाँ जो हम लिवर स्प्लीन का जो परीक्षा होता है ये मतलब इपिक हाइपोकॉन्ड्रिक टेंडरनेस देखना है, या जब पंचभौतिक टेंडरनेस के होता है तो या नाद लीवर या लीवर स्प्लीन का लीवर जो enlargement होता रहता है है। हमारा 5th इंटरकोस्टल से 10th इंटरकोस्टल स्पेस को कवर करता है, 5 से 10। जी ठीक है, जी उस पे एक निशान बना लें। ठीक है, हाँ हाँ उसके बाद राइट साइड में ही निशान बना लें मिड क्लेविकुलर लाइन और मिड एक्सिलरी लाइन। ओके ठीक है, जी इनके बीच में इस पार्ट पे हमने पैल्पेट सबसे पहले इंस्पेक्शन करना है, खुली आंखों से देखना है। ठीक है, क्या कुछ क्या आएगा सर इंस्पेक्शन में? इंस्पेक्शन में आप देखेंगे कि उसका साइज बड़ा होगा, अगर जो कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में जी तो उनके जो साइंस होते हैं वो होते हैं र्यूबर, कैलर, डॉलर, ट्यूमर, पंक्चुअलिजा। हाँ र्यूबर मींस रेडनेस, हाँ कैलर मींस हीट, ठीक डॉलर मींस पेन, राइट ट्यूमर मींस स्वेलिंग, जी एंड पंक्चुअलिजा अल्टीमेटली इट लीड्स टू द लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, जी जी तो कुछ चीजें जो खुली आंखों से दिखाई दे जाती हैं कि रेडनेस तो नहीं है, ठीक है, ठीक है स्वेलिंग तो नहीं है, जी जो खुली आंखों से देखने लायक चीजें हैं वो आंखों से दिख जाती हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन ओके ठीक है, जी अगर खुली आंखों से नहीं दिख रहा तो हम परकस करेंगे। परकसन ठीक है, जी हाँ, हम फिंगर वहां पे रखेंगे, ठीक है, और उसको बजाएंगे। ठीक तो अंदर अगर सॉलिड आर्गन होगा तो डल साउंड देगा, जी जी और हॉलो स्ट्रक्चर होगा तो रिजोनेट करेगा। जी ठीक है, देन टेंडरनेस, हाँ जिसे हम स्पर्शा सहत्व कहते हैं, कि थोड़ा सा दबाने पे पेन हो रहा है, दैट इज स्पर्शा सहत्व। ठीक है, तो ये सब मतलब चीजें इंटरकोस्टल देख स्पेस में परकसन तो जैसे करते हैं, टेंडरनेस देखिए भी उधर चेक करना। नॉर्मली इन नॉर्मल सिनेरियोज लीवर कभी भी इंटरकोस्टल स्पेस से बाहर नहीं आता अनटिल और अनलेस इस हिपेटोमेगैली ना हुई हो। एग्जैक्टली सर ठीक है जी है जी ना, तो हिपेटोमेगैली हो जाएगी तो वो उस एरिया के बाहर भी परकसन साउंड दे देगा। हाँ ठीक है, हाँ बट इन नॉर्मल सिनेरियो इन परकसन ओनली इंटरकोस्टल स्पेस में ही हमको डल साउंड मिलेगा, अदरवाइज उसके नीचे जाएंगे तो वो रिजोनेटिंग साउंड देगा, क्योंकि वहां जी पे लीवर नहीं है, लीवर इज ए नहीं है सॉलिड। राइट जी ठीक है, जी ऐसे ही स्प्लीन में हम
7th से 9th इंटरकॉस्टल स्पेस में स्प्लीन होती है। हाँ राइट साइड में यहाँ पे निशान बना लें। जी। और एक मिड क्लेविकुलर लाइन खींचे, मिड एक्सिलरी लाइन खींचे, और यहाँ पे भी हमको सारा कुछ वही करना है। हाँ ठीक है जी। अच्छा, इसी के बाद में अम्बलाइकस से थोड़ा सा नीचे आएंगे और लेफ्ट एंड राइट 2-2 सेंटीमीटर या 2 इंच है शायद, 2 इंच ले लेंगे तो यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर मूत्रपिंड होता है। हाँ ठीक है, तो इसका भी इंस्पेक्शन वगैरह हम इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन वैसे ही करेंगे। और इसके थोड़ा सा 1-1.5 इंच दोनों तरफ बाहर की तरफ निकलेंगे तो हमको वो महिलाओं में वो दिख जाएगा, यूट्रस वगैरह, यूट्रस है ना। तो महिलाओं में एक चौथा ऑर्गन भी हम देखते हैं, वो रहता है ये यूट्रस वगैरह। तो इस तरीके से इसकी परीक्षा करने का इंडिकेशन रहता है, जो कि हम लोग नॉर्मली भी करते रहते हैं। इसमें कुछ, यहाँ पे केवल 3 ही ऑर्गन्स का करते हैं, वहां पे हमारी जो अप्रोच रहती है कई सारे ऑर्गन। बस्ती का इंटरप्रिटेशन क्या क्या मिलता है, क्या क्या दिखा जाता है? किसका? बस्ती परीक्षा का जो उधर जो है। हाँ, जो हम उधर परीक्षा का इंडिकेशन, जैसे हम अगर जो देखते हैं कि लीवर में कहीं टेंडरनेस दिख गई, हाँ ठीक है, तो हम ये बीमारी निकालते हैं कि ये क्षारधर्मी बीमारी है। जी स्प्लीन की दिख गई तो ये हम निकालते हैं कि अम्लधर्मी बीमारी है। जी। मूत्रपिंड में स्पर्शा सहित तो आ गया, मतलब इसका उत्सर्जन कार्य बाधित है, ये ब्लड के टॉक्सिन्स को ठीक से नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, तो अच्छा, वहां जी। पे हम स्वदंष्ट्रादि गुग्गुल या गोक्षुरादि गुग्गुल पंचभौतिक के हिसाब से वहां पे ऐड कर देंगे। ठीक है, जी जी। तो ये इंडिकेशन इसके रहते हैं। अच्छा, ये हम योग शास्त्र के अनुसार भी देखते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारा चंद्र स्वर रहता है और चंद्र नाड़ी रहती है, तो वहाँ के जो ऑर्गन्स रहते हैं वो चंद्र मतलब सोम ये पृथ्वी और जल से ज्यादा सादृश्य रखते हैं, तो वहाँ पे अम्लधर्मी व्याधियां होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे ही राइट साइड में हमारा सूर्य स्वर चलता है, तो ये गर्मी वाला रहता है। तो कई ऐसी बीमारियां भी होती हैं जहाँ पे क्या कहते हैं, है तो क्षारधर्मी बीमारी लेकिन सिम्टम लेफ्ट के दे रहा है। जैसे कि कल हम लोगों ने एक अप्रोच निकाला था कि जैसे किसी को राइट साइड में प्रॉब्लम तो राइट साइड में हुई, लेकिन लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स डिस्टर्ब हुए। क्यों हुए? क्योंकि एक केस पता नहीं किसी का मैं डिस्कस कर रहा था, तो उसने क्या किया कि ब्लड वेसल रप्चर करके आ गया कहाँ की, राइट साइड ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, हाँ, अब राइट साइड ऑफ सेरिब्रम को रप्चर करोगे तो सिम्टम तो लेफ्ट साइड में आएंगे लेफ्ट ना। में ही आएगा। जी जी। हाँ, क्यों होता है? क्योंकि प्री मोटर कॉर्टेक्स जो होता है हमारा फ्रंटल लोब में, सेंट्रल लाइन के ठीक आगे वाला जो एरिया होता है प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है, वहां से एक अपर मोटर न्यूरॉन निकलता है और वो इंटरनल कैप्सूल से पास होता हुआ मेडुला ऑब्लांगेटा पे क्रॉस कर जाता है। तो इसलिए लेफ्ट साइड राइट साइड के सिम्टम देता है और राइट साइड लेफ्ट साइड के देता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लीजिया। बहुत सारी ठीक। ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे इप्सीलैटरल हेमिप्लीजिया भी होता है। इप्सीलैटरल वो कहाँ होता है? वो बीमारियां जहाँ पे अपर मोटर न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट ही ना हो। कहाँ पे हो सकता है ऐसा? टेम्पोरल लोब में आ जाइए। ठीक है, थैलमस जो है हमारा, थैलमस एक रिले सेंटर है, आकाशवाणी, दूरदर्शन। कोई भी सेंसरी इनपुट्स आते हैं सबसे पहले थैलमस में आते हैं और थैलमस के बाद वो जाते हैं प्री मोटर कॉर्टेक्स में। ठीक है, जी अगर इंजरी आपके यहाँ पे हो गई लिम्बिक सिस्टम में, या ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, एक क्लूवर ब्यूसी सिंड्रोम भी है, वहां पे भी ऐसा होता है। तो उसमें हाइपर ओरेलिटी वगैरह रहती है कि पेशेंट जो होता है कोई भी चीज विजुअल एग्नोसिया रहती है, मतलब देख के कोई चीज पहचान नहीं पाता पेशेंट। तो देख के पहचान नहीं पाता तो हर चीज को मुंह में डालता है, मुंह में डाल के सोचता है कि यार इसका टेस्ट पता चल जाए या क्या चीज है, उसका आइडिया लग जाए। और ऐसी जगह पे इंजरी होने की वजह से उसकी जो मेमोरी लॉस होती है, मतलब जिस समय इंजरी हुई, इंजरी से पहले की सारी चीजें याद रहेंगी लेकिन इंजरी के बाद का कुछ याद नहीं होगा।
मेमोरी लॉस, जी जी ठीक है। जी। तो ये चीजें बहुत, एक ब्रेन का ऐसा मजेदार रहता है पढ़ना और सोचना, ये मतलब बड़ा डीप कॉन्सेप्ट रहता है इसका। राइट तो इसको भी थोड़ा सा कभी डिस्कस कर लेंगे सर। और और आगे। एक क्वेश्चन है, जी जैसे कि हम लिवर एंड स्प्लीन एरिया में देखते हैं टेंडरनेस, और इसे डिसाइड करते हैं कि वेदर ये क्षारधर्मी है अम्लधर्मी है, जी व्याधि है। तो अगर हेपेटोमेगाली है और ये नॉन टेंडर रहता है, यूजुअली नॉन टेंडर, तो इसको कैसे देखना है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा? वेदर टेंडर और नॉट टेंडर, लीवर इज इन्वॉल्व देन डिसीज इज क्षारधर्मी। ओके राइट सर। जी ठीक है सर, फिर बाद में ओके सर। नुआ क्वेश्चन आएगा जी तो थैंक यू। जी जी प्रणाम सर। ठीक है, प्रणाम। थैंक यू। हाँ बोलिए मिश्रा जी, बोलिए। हाँ सर, एक पेशेंट हैं, रजनी गोयल ज्वाइन हैं। अच्छा, ज्वाइन हुए? हाँ हाँ। ठीक है, उनका केस टेकिंग करते हैं। नाम क्या है? रजनी गोयल। बोलिए, वीडियो ऑन करें। रिपोर्ट ग्रुप में भेज दिया सर। ठीक है, वीडियो ऑन करने को बोलिए। हाँ रजनी जी, वीडियो ऑन करिए। कहाँ पर है? हमें तो नहीं दिख रही है, वीडियो ऑन करना पड़ेगा। रजनी गोयल जी, आप कृपया वीडियो ऑन करिए अगर सुन पा रही हैं तो। रजनी जी, शायद नहीं हो रहा है, आप उनको कॉल करिए सर। मिश्रा जी, आप उनको कॉल करिए कि वीडियो ऑन करिए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। डॉक्टर आरती शर्मा मैम, आपका बेटा कैसे हैं? आरती मैम, प्रणाम सर, बहुत बढ़िया है। मतलब खाना वाना खाए आज? जी सर, दोनों टाइम उसने चपाती खाई, अभी भी खाना खा लिया उसने। हाँ, तो कितना अच्छा है, मतलब आपने ठीक कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर मैंने तो क्या किया, आप लोगों ने ही सारा गाइड किया, आपने मेन जो उस दिन बताया उससे बहुत अच्छा उसको रिलीफ हो रहा है। तो कल उसकी लास्ट डोज है, उसके बाद उसको क्या देखिए ऐसा आप कल सिचुएशन। फिर बताइएगा सिम्टम, फिर मैं कुछ रसायन बताऊंगा आपको। पहले कल क्या हो रहा है उस हिसाब से देखते हैं। ठीक है सर, कल मैं उसको एक बार देके फिर उसके बाद परसों फिर हम बात करेंगे। ठीक है, अर्शिया शेख मैम, डॉक्टर थैंक यू। अर्शिया मैम, थैंक यू मैम। यस सर। आप बताइए, आप कैसी हैं? हाँ सर, अभी थोड़ा फीवर है मुझे, दिन भर से नहीं आया, अभी थोड़ा आ गया है। क्या पूरा दिन क्या खाई थी आज? बिस्किट? नहीं सर, आज बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया बिस्किट को, बस वो दारिम खाया और ये मूंग की दाल का यूज पिया। और अग्नि प्रदीप्त हुआ आपका? हाँ उतना नहीं सर, थोड़ा बीच में भूख लगी थी तभी बस वो यूज पिया था, शाम में पिया वो भी। तो अभी और लंघन करिए, जब तक तो भूख नहीं लग रही है मत खाइए। और टैबलेट्स में, मेडिसिन में क्या लिया था? सर वो त्रिभुवन कीर्ति लिया और वो गोजीवादी कषाय लिया, बस इतना ही लिया, अभी एक चंद्रप्रभा ली। सर ये मेरा हेडेक क्या करे उसके लिए, वो राइट साइड में ना ऐसा लग रहा है साइनस में सब जकड़ गया है इससे, और राइट साइड में हेडेक है आप कंटिन्यूअस, मतलब कल आम तो बहुत ज्यादा। पाचक, आम पाचन के लिए क्या है? आप आम पाचक वटी, आरोग्यवर्धिनी कुछ है, लशुनादि वटी? नहीं, मैं आरोग्यवर्धिनी मंगा लूंगी लगे तो, चंद्रप्रभा है। आरोग्यवर्धिनी मंगा लीजिए, और 2 गोली या मिनिमम 5 गोली खा लीजिए। अच्छा 5 गोली? 5 गोली खाएंगे तो जल्दी ठीक होंगी। अच्छा ठीक है, उससे हेडेक भी कम हो जाएगा? हाँ, वो लेने के बाद 1 घंटे में आपका आम पचन हो जाएगा, त्रिभुवन कीर्ति से नींद भी अच्छी आएगी, आम पचन हो जाएगा। हाँ, ये त्रिभुवन कीर्ति से तो ऐसा लग रहा है कुछ असर ही नहीं हो रहा है। उसका पावर बढ़ाइए। हाँ वो 2 ही बहुत छोटी छोटी टैबलेट है और मैं 2 ले रही थी, और सर ऐसा हो रहा है ना कि मैं ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण कुछ ले रही हूँ ना, जैसे तो मुझे अम्ल पित्त जैसा हो रहा है, मतलब पूरा नौजिया हो रहा है, ऐसे आ जा रहा है। आरोग्यवर्धिनी बताया आपको। नहीं तो हाँ आप प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म ऐसे कुछ ले लीजिए अगर पित्त हो रहा है तो। अच्छा ओके सर। नहीं तो आरोग्यवर्धिनी को आप गुलकंद के साथ ले लीजिए, आंवला के मुरब्बा के साथ ले लीजिए। तो उससे ये सर्दी खांसी नहीं बढ़ेगी फिर? आंवले के मुरब्बा से कैसे बढ़ेगी? अच्छा उसमें मीठा शक्कर वगैरह ज्यादा होता है ना, इसलिए। नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, आप आरोग्यवर्धिनी ही लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, आरोग्यवर्धिनी लेती हूँ 5 कल गोली से। खाइए, फिर देखिए सुबह तक ठीक हो जाएंगी। अच्छा
और ओके सर। विश्वास करिए मैं 5 बोल रहा हूँ तो कुछ उसका रीजन है। आरती मैम का बच्चा को मैंने बोला कि ये दीजिए, जैसे आरोग्यवर्धिनी दीजिए, फिर क्या रीजन मैं कल बताऊंगा। ओके, आरती मैम ने क्या क्या दिया है उनके बच्चे को? आरती मैम आपने क्या दिया? मैम वो भी 2.5 इयर्स का है, तो उसको त्रिभुवन कीर्ति रस दिया था मैंने, उसको अदरक रस और तुलसी स्वरस के साथ मिलाकर, और उसी में मेरे पास एक कूका सिरप आता है मुल्तानी कंपनी का, उसमें वासा और मेन इंग्रेडिएंट वासा और कुलिंजन था, वो मिला करके उसको दिया, और उसमें गुदंती भस्म गिलोय शुक्ति प्रवाल पिष्टि ये उसको दिया, इस कॉम्बिनेशन में मतलब डाल के दिया उसको। और उसके साथ में उसको सौंठ और यष्टि मधु का ना सारा दिन मतलब पानी पीने को दिया ही नहीं, सिर्फ सौंठ और यष्टि मधु का ही स्वाद सा बना के रख दिया जैसे फान टाइप, तो वही उसने सारा दिन वही अपनी फीडर में डालकर वही पिया सारा दिन। अच्छा, वो और उससे उसको यूरिन भी बहुत अच्छा आया, मोशन भी बहुत अच्छा आया, और मतलब लेने के 1.5-2 घंटे के बाद फीवर उतर गया था, और पहले 102 तक हो गया था, 99 हुआ, और उसके बाद से मतलब जब नेक्स्ट डोज दिया तब तक वो भी उतर गया, और लगातार अभी उसका फीवर नॉर्मल ही है। अरे वाह, अच्छा है। ये आपने कैसे बनाया था? सोट और यष्टि कितना लिया था, पानी कितना लिया था? मैम वो तो जैसे छोटा बच्चा है तो उसको तो जैसे आधे चम्मच, और जो यष्टि मधु है वो 4-5 ग्राम, और सौंठ बिल्कुल ही जैसे 1.5-2 ग्राम दिया था मैंने, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, तो अगर एडल्ट ने लेना हो तो ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी आप ले सकते हैं। अच्छा, और वो त्रिभुवन कीर्ति ले लिया आपका बच्चा, वो कैसे दिया आपने उसको? मैम टेबलेट ही ऐसे दिया उसको, पकड़ के ही दिया ऐसे, तो फिर मतलब बच्चे टैबलेट का खा मुश्किल लिया होता है। उसने? मैम नहीं, उसका मुंह पकड़कर उसके अंदर जबरदस्ती डाला ऐसे, तो बच्चा नहीं ले पाता, और उसको यही मुलेठी का ही और सौंठ का ही पानी के साथ ही दिया था, तो धीरे धीरे करके वो ले गया। और चूरन भी उसको ऐसे ही दिया, जो इंजेक्शन रहता है 5 ml का रहता है ना, तो उसको इंजेक्शन में उसका जैसे पेस्ट बन गया, उसका वासा सिरप का उसका पेस्ट बन गया, उसके साथ उसको फटाफट थोड़ा थोड़ा करके इंजेक्ट किया। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरी सिस्टर का भी बेबी है, वो 2.5 ईयर का है। मैंने उसको टैबलेट्स शहद में मतलब पीस के शहद में मिलाने की नहीं कोशिश मैम, करके वो देने की पीस कोशिश के की। बच्चे के लिए खाना बहुत मुश्किल है, वो थूक देते हाँ, हैं उसे उल्टी बच्चे। कर दिया तुरंत, तो उसको जब भी दिए तो वो उल्टी कर देता है। चूर्ण भी शहद में मिला के दिया तो उसमें भी वो उल्टी कर देता है, तो क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है उनको नहीं, देना। शहद के साथ नहीं बच्चे लेते, पता नहीं आजकल शहद शायद असली नहीं मिलता है, हाँ, उससे ले मैं लिया भी था खुद उसने नहीं ले आराम पा से। रही अभी, शहद में मिक्स करके दवा अगर उससे नहीं लेगा तो बाल चतुर्भद्र सिरप आता है दूध तपेश्वर का, उससे ले सकता है। अगर वो भी नहीं लेता तो सिंपल यष्टि मधु के फांड से भी ले लेते हैं बच्चे, थोड़ा उसका क्वांटिटी थोड़ा मिनिमम रखना पड़ता है ताकि वॉमिट भी इंड्यूस ना करे। अच्छा, ओके ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ये रजनी गोयल जी आ गई हैं, इनका केस टेकिंग करेंगे। रजनी गोयल जी, आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन करिए अगर सुन पा रही हैं तो। जी हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, कैसी हैं आप? आपको नमस्ते, आवाज आ रही है? कैसी हो? अरे कैसी हो ये पूछते हैं। हाँ ठीक हूँ। ठीक है, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? हेलो जी जी मैम, रजनी जी, आप अपना सारा केस अभी अब आपको आवाज आ रही है क्या? आवाज कम आ रही है, आ नहीं रही। अच्छा, आपको क्या क्या तकलीफ हो रहा है बताइए। मेरे को तकलीफ एक तो पेट की दिक्कत रहती है, पेट साफ नहीं होता एक तो मेरा, जी, और शरीर में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, एड़ियों में दर्द रहता है मेरे, और घुटने में दर्द है। जी, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? डॉक्टर बीना मैम? हाँ जी, बोलिए मिश्रा जी। आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, रुकिए रुकिए, मिश्रा जी किससे केस टेकिंग करवाना चाहते हैं? कोई भी कर ले सर, अंजना मैम से करवाएं? करवा लीजिए, उनके पास रिपोर्ट है, कर ले। कोई भी करिए, कंचन मैम, अंजना मैम, अंजना मैम कर सकती हैं, कोई दिक्कत। आप बोलिए तब करेंगे। आवाज नहीं आ रही है मुझको। मैम प्रणाम, मैम है, अंजना मैम है लेकिन वॉइस क्लियर नहीं आ रही। नमस्कार सभी लोग को। हेलो हाँ। रजनी जी,
हाँ आपको जी। आवाज आई आपको? हाँ हाँ अब आई आवाज। हाँ जी। हाँ, क्या हुआ आपको? प्रॉब्लम क्या हुई आपको? प्रॉब्लम ये है, एक तो मेरा ना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, थायराइड है मुझको। कब से हो रहा है? थायराइड की तो मुझे अभी पता चली है, 2-3 महीने पहले से ही। यूरिक एसिड? और ये एड़ियों में दर्द तो मेरा काफी समय से है, और घुटनों में दर्द है, मतलब पूरी बॉडी में ही दर्द है मेरे। आपको ये जो वेट आलस आप रहता है शरीर के अंदर, काम करने का मन नहीं करता, उठने का बिल्कुल भी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 37 या 38 के उसमें है। वजन कितना होगा? वेट कितना होगा? वेट 90। और बच्चे कितने हुए आपको? 3 बच्चे हैं। कितनी उम्र कितनी है बच्चों की? सबसे बड़ी बेटी 15 साल की है, फिर लड़का है 11 साल का, फिर उससे छोटी बेटी है 6 साल की। अच्छा, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है क्या? हाँ, छोटी बेटी ऑपरेशन से हुई थी। उसके बाद नसबंदी भी कराई थी? है? लाइक बच्चा बंद होने वाला ऑपरेशन हुआ था? हाँ हाँ वो भी हुआ था। हाँ महीने की कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत रहती है, मतलब दर्द बहुत ज्यादा होता है उसमें, बस ऐसा लगता है कि पेट फट जाएगा बिल्कुल। कितने दिनों से है? ये तो मेरे ना है कम से कम 3-4 से है ये दिक्कत। 3-4 साल से? पहले इतना दर्द नहीं होता था, पर अब 3-4 साल से बहुत ही ज्यादा होता है। आने से पहले होता है कि जब आता है तब होता है? मतलब होता ही रहता है जब तक मेरा बंद नहीं होता, मतलब। अच्छा, और कितने हाँ। कितने दिन के बाद आता है दोबारा से? नहीं, होती तो पूरे टाइम पे ही और महीने पे ही। अच्छा, अल्ट्रासाउंड कराया था इसके लिए आपने कभी? हाँ हुआ है? अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने सूजन बताया था। अच्छा, वजन तो आपने बहुत बढ़ा की दिया। फोटो कॉपी भी भेजी है। खाने में क्या पसंद करती है? नॉन वेज लेती है क्या? नहीं नहीं, मैं अंडा मीट मच्छी कुछ नहीं खाती हूँ। क्या खाती हैं आप? खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? खाने में बस वही रोटी सब्जी खाती हूँ बस। अच्छा, किसी को घर में शुगर वगैरह की शिकायत रही है क्या? मम्मी पापा को या किसी और को, भाई बहन को या दादी दादा को? शुगर डायबिटीज की कोई शिकायत तो नहीं थी किसी को घर में? शुगर नहीं है मुझे थायराइड है। आपकी बात नहीं पूछ रही हूँ, आपके फैमिली में पीछे आपकी दादी को, दादा को, मम्मी को, पापा को? मतलब मेरे पिताजी को थी डायबिटीज, और मेरे भाई को है, बड़े वाले को। अच्छा, और ब्लड प्रेशर की कोई हाँ। शिकायत किसी को? ब्लड प्रेशर की? बीपी की मुझे दिक्कत रहती है, मतलब कभी हाई भी हो जाता है, कभी लो भी हो जाता है। कितना हाई हुआ है आपको? हाँ जी, बीपी हाई हो जाता है। हाई का मतलब या कि रिपोर्ट कितना बताए डॉक्टर आपको? कितना कितना तक ऊपर जाता है? हाँ 250 से ऊपर हो जाता है। 250 से ऊपर हो जाता है। अच्छा, कौन बताया आपको? किसको दिखा रहे थे वहाँ पे? ठीक है, चलिए। और आपका कितने घंटे सोते हो आप? दिन में सोते हो? बस यही 1-1.5 घंटा सोती हूँ। और कितने बजे उठते हो सुबह? सुबह 5 बजे उठती हूँ मैं। और रात में? रात को तो 12-1 बज जाते हैं मुझे सोने के लिए। अच्छा, तो ये 5 बजे उठ के आपका क्या होता है? सबसे पहले कुछ आप एक्सरसाइज वगैरह मतलब करते बच्चे स्कूल जाते हैं जी। हाँ, कुछ अपने लिए कुछ बच्चे समय स्कूल निकाल जाते हैं पाते? ना, हाँ, 6 ठीक बजे है। स्कूल जाते हैं बच्चे, तो इसलिए 5 बजे उठना पड़ता है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका हाँ। नाश्ता पानी कब होता है? नाश्ता पानी मतलब कि जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर थायराइड की वो लेती हूँ टैबलेट। फिर उसके बाद मैं घूमने जाती हूँ 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में आके चाय नाश्ता करते हैं। कितना mg थायराइड ले रहे हो आप इस समय? 37 mg दे रखा है, क्योंकि मेरे को दवाई सूट नहीं करती ना, अंग्रेजी दवाई, बाथरूम बंद हो जाता है मेरा दवाई खाने से। कौन सी दवा खाने से? जैसे थायराइड है। अच्छा, तो कितने सब कब से खा रहे हो आप? ये अभी 2-3 महीने से शुरू हुई है, मतलब अभी पता चला ना मुझे थायराइड है। और यूरिक एसिड के लिए क्या ले रहे हो? यूरिक एसिड बढ़ा है ना आपका? हाँ, तो यूरिक एसिड की तो पता चली है अभी पिछले, जब मैंने डॉक्टर साहब से दवाई की टेस्ट करवाया था। अच्छा अच्छा, अभी पता चला है हाँ। सर। इससे हाँ। इससे मतलब पहले पहले भी हुआ था मेरे
तो मैंने देसी इलाज ही करवाया था वैद्य जी से, जब ठीक हुआ तब दोबारा होता है। ये जो 90 किलो वजन है ये कब से चल रहा है आपको? 90 किलो वजन मेरा ये चल रहा कम से कम 2-2.5 साल से। अच्छा, हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो शॉप है उनकी। अच्छा, आप भी जाते हो शॉप पे क्या कभी कभी? हाँ, शॉप एक हमारी घर में है, एक वो अलग करते हैं दूसरी जगह। आपकी शॉप अलग है? हाँ, यहाँ घर पर है मेरी शॉप। अच्छा, किस चीज की शॉप है ये? ये वैसी मतलब सारा ही सामान होता है, जनरल सामान, मतलब ये कॉपी किताब दुकान, वैसे बच्चों का सामान भी। तो कब से कब तक आप शॉप पे टाइम देते हो? मतलब चलो 6 बजे सुबह खुलती है दुकान। हाँ, मैं रहती हूँ 1-1:30 बजे तक रहती हूँ शॉप पर। अच्छा, सुबह से जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब आप दुकान पे आ जाती हैं? दुकान पे मतलब घर में ही अंदर है, मतलब काम भी करते रहती हूँ घर का और दुकान भी देखती रहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और फिर उसके बाद आप लंच में क्या क्या लेते हैं? लंच कितने बजे लेते हैं? लंच में क्या क्या लेते हैं? लंच सुबह दोपहर का खाना वही 2 रोटी और सब्जी बस। अच्छा, अंडा वगैरह कभी खाते हैं कि नहीं? हाँ जी, अंडा एग वगैरह लेते हैं क्या? नहीं अंडा, हम वेजिटेरियन है, हम कुछ नहीं लेते। अच्छा, और फिर रात में खाने में क्या लेते हैं? रात के खाने में भी वही रोटी सब्जी होती है। अच्छा, तो मेन आलू वगैरह ज्यादा सब्जी में आलू वगैरह ज्यादा रहता है? आलू तो मैंने बंद कर दिया जब से मुझे थायराइड की पता चली है। थायराइड की कब से पता चली है? थायराइड है आपको? हाँ जी, थायराइड। हाँ। अच्छा, थायराइड की बात है। अच्छा, ठीक है। तो लगभग आप जो है दुकान भी चला लेती हैं, घर का भी काम करती हैं, सो भी लेती हैं दिन में, है ना? हाँ जी। और थोड़ी बहुत देर के लिए मॉर्निंग वॉक पर भी जाती हैं। हाँ, इसके अलावा 10 मिनट का ही समय मिलता है लेकिन सुबह बस मेरे को जाने के लिए। और कुछ मेंटल टेंशन, गुस्सा उससे ज्यादा आता है क्या? आवाज ना साफ नहीं आ रही आपकी। मैंने पूछा गुस्सा ज्यादा आता है क्या? हाँ, गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है मुझे। हाँ, वो आपको देख के लग रहा है। हाँ। और कुछ बात, और कोई परेशानी? जैसे खाली पेड़ की ये जो है आपने बताया था, एड़ी में ही दर्द रहता है कि कहीं और भी दिक्कत रहती है? एड़ी की जगह दर्द रहता है ना आपको? हाँ, एड़ी में भी दर्द रहता है और घुटने में भी दर्द है, और मतलब पूरी शरीर में ही दर्द रहता है मेरे को। जैसे मतलब मैं सो के उठती हूँ ना, हाँ, तो मेरे को पूरे शरीर में ही दर्द रहता है। फिर अच्छा। उसके बाद जैसे मैं काम करने लगती हूँ तो थोड़ा दर्द कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर का जब आप बताती हैं हाई हो जाता है, लो हो जाता है, तो इसके लिए कभी कोई दवा वगैरह नहीं चली आपकी? हाँ, दवाई चल रही है, मेरे बीपी हाई की दवा चल रही है, पर मैं रोज नहीं लेती हूँ उसको। अच्छा, मतलब कभी अपने कैसे लेते हो? रोज नहीं लेते हो तो कैसे लेते हो? 3-4 दिन में लेती हूँ मतलब। किसी डॉक्टर ने ऐसा बताया कि अपनी मर्जी से आप ऐसा करते हो? अपनी मर्जी से लेती हूँ। ये तो गलत है ना। भूख वगैरह अपने आप लगती है कि जब मन होता है तब खा लेते हो? नहीं, भूख लगती है जब भी खाती हूँ। अच्छा, और दिन भर में 1 बार या 2 बार लैट्रिन जाते हो ना? सुबह ही जाती हूँ 2 बार, कभी कभी दोपहर में सो के उठने के बाद जाती हूँ। अच्छा, और कोई शौक आपको कुछ और चीज का पसंद है? जैसे ज्यादा मिठाई वगैरह ज्यादा पसंद है या कुछ और आप लेते हो? कुछ लोग की पसंद होती है ना अपनी अपनी। क्या चीज? कुछ स्पेशल चीज कोई पसंद है आपको खाने में? हाँ, खाने में चीज तो बहुत पसंद है, पर अब बीमारी की वजह से कुछ खाती ही नहीं हूँ। जैसे क्या क्या पसंद था आपको, जैसे बताइए। मतलब एक तो मीठा पसंद था मुझे। हाँ, और यही जैसे बाहर की चीजें, मतलब पर मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मतलब कभी कभी मन करता ही है। ठीक है ठीक है। और भी लोग कुछ पूछ सकते हैं, कुछ और लोग कुछ पूछना चाहें तो। और जितेंद्र सर, एक बार ऐसा करिए, थोड़ा एक बार इनकी रिपोर्ट्स आप पढ़ भी दीजिए ना, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जी हाँ मैम, देखो इनका ना माइल्ड हेपेटोमेगाली आया है जी, और बायलेटरल स्मॉल रीनल कैल्कुलाई भी है जी सीबीसी इनका 8.4 है, ESR जी 29 है जी और
ब्लड यूरिया इनका ब्लड शुगर 96 है, HbA1c 5.4 है, कैल्शियम 8.5 है, GFR इनका 115 है, TSH इनका 6.61 है, T4 इनका 7.8 है और T3 122 है। ये तो अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं कराया आप? अभी हुआ है ना इनका। अभी ये मेरी बहुत पुरानी पेशेंट है मैम, लेकिन अभी इन्होंने दोबारा मुझसे संपर्क किया है। अभी 1-1.5 महीने पहले इनका अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ है। अभी मैंने वो रिपोर्ट है, एक मतलब 1.5 महीने पहले। उसको भी पढ़ दीजिए। पढ़ रहा हूँ मैम। ओहो, इन्होंने रिपोर्ट के ऊपर से ही भेज दिया, वो मंगाना पड़ेगा फिर से। चलिए ठीक है, इनसे बोल दीजिए ये लीव कर जाए, हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। मैम इनका PT आ रहा है 6 mm, बाकी इनका सबसे मेन डॉक्टर रजनी मैम, आप एक बार मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या आपको? रजनी गोयल। हाँ जी सुनाई दे रहा है आवाज, लेकिन बहुत कम आवाज आ रहा है, मुझे बहुत कम सुनाई दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा है क्या? हेलो, अभी मेरा आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रहा? एक तो आपको दिन में नहीं सोना है, दिन में सोना बंद कर दीजिए। अब दिन में नहीं सोती हूँ तो फिर एडजस्ट कैसे करें समय को? मैं थोड़ा सा इनके बारे में मैं भी ब्रीफ कर दूंगा। अभी बहुत पुरानी पेशेंट मेरी। एक्चुअली क्या है, पहले इनको स्किन की समस्या भी थी, ठीक ना, और इनको मेंटल स्ट्रेस है। इनको मेंटल स्ट्रेस बहुत पुराना है। ये अपने वर्किंग स्टाइल से, क्योंकि हस्बैंड की भी दुकान है और इनकी भी दुकान है, बच्चों को लेके ये पहले करीब 40-45 किलो की थी, 50 किलो, इससे ज्यादा की नहीं थी। अभी ये इधर बीच काफी वजन इनका बढ़ गया है। तो स्ट्रेस की जो समस्या है, मतलब काम का ही वर्किंग स्ट्रेस तो बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ इनको। और स्किन की भी समस्या पहले भी थी, पहले भी इनका यूरिक एसिड इनहेंस करता था। और बीपी की समस्या इनको ऐसी होती, कई बार हॉस्पिटल में भी गई हैं बीपी को लेके। और बीपी की जो समस्या इनको बता रही है, काफी फ्लक्चुएशन ये बहुत पहले से भी है इनको। रात्रि जागरण ये देखना पड़ेगा कि रात्रि जागरण ना करें। बोली 12-1 बजे तक सोती हैं। 1 बजे खाना भी लेट रात्रि जागरण है सर। और ये 4 घंटे 5 घंटे पूरी कंप्लीट नींद नहीं लेती हैं रात में। हाँ, तो क्षार धर्मियता कितना बढ़ गया रात्रि जागरण, ऊपर से फिर दिन में सोते हैं तो अम्ल धर्मियता भी, सब गड़बड़ हुआ है असली में। आवाज कर्कश हो गया है, एंगर हो गया है इनको थोड़ा सा, ठीक ना। और ये सब चीजें पहले से दिख रही हैं। अभी इनको मैंने 1 महीने दवाई दी है, अभी इनको थोड़ा रिलीफ नजर आया, लेकिन इनको मैंने शोधन के लिए, आगे के प्लान के लिए मैंने कहा कि आप क्या दिए है मेडिसिन इनको? मैंने एक सिंपल पुनर्नवा का योग दिया था, और एक मैंने इनको दिया था, क्या कहते हैं, कांचनार आरोग्य वर्धनी, और इनको कैसोर दिया था। ये 3 चीज मैंने दिया था। और आपने दिन में सोने का नहीं बंद कर पाए? हाँ, वो बंद कराइए ना, दिन में नहीं। ये बोल रहे टाइम कैसे कटेगा, दिन में नहीं सोना है। एक्सरसाइज भी तो नहीं है सर इनका, एक्सरसाइज योगा भी। एक्सरसाइज बोलिए, सुबह उठ के घूमना है और दिन में नहीं सोना है। दिन भर ऐसे ही करते रहे, लेकिन सोए मत। अब ये इनको अभी शोधन का इम्पोर्टेंस नहीं पता है, इसलिए थोड़ा सा शोधन के लिए इनको समझाना है कि शोधन बिना तो होगा नहीं, दीपन पाचन शोधन इनको करना ही पड़ेगा। एक 90 kg वजन हो गया इनका। जी रजनी जी, आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या जोर से? हाँ जी सुनाई दे रहा है। हाँ सुनिए, देखिए क्या है ना, आपका पूरा बॉडी में ना पूरा पानी भर गया है पूरा, है ना। पानी और टॉक्सिन्स पूरा ऐसे विषैले द्रव्य भर गए हैं, तो इसीलिए पूरा अंदर से जब तक नहीं निकलेगा तब तक लीवर पे प्रेशर आ रहा है। लीवर आपका थोड़ा सूजा हुआ दिख रहा है, लीवर और स्प्लीन। तो इसीलिए ना आप ये जो ट्रीटमेंट बताएंगे, शोधन, पूरा बॉडी का क्लींजिंग करना, वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आप ध्यान नहीं देंगे ना तो यूरिक एसिड और बढ़ते जाएगा, फिर आपके पैर की उंगलियां जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, वहां दर्द बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसीलिए, और आपका वजन भी बढ़ रहा है तो आपको कमर दर्द वगैरह और ज्यादा बढ़ेगा। तो हाँ जी, आप अपना लाइफ खुशी खुशी बिताना चाहती हैं कि दुख में बिताना चाहती हैं, ये आप डिसाइड करिए। हेलो, खुशी खुशी बिताना चाहती हैं अपनी जिंदगी? आवाज आ रही है क्या? हाँ जी बोलो। अगर खुशी खुशी जिंदगी बिताना चाहती हैं
तो जैसे जितेंद्र हाँ मिश्रा जी। जी आपको बॉडी को क्लींजिंग करेंगे, पूरा अंदर से साफ सफाई करेंगे। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने पूछा है कि मेरे को किस किस चीज से रिलीफ मिलेगा ये कराने से। सब चीज पे रिलीफ मिलेगा आपका ना, वजन कम हो जाएगा, सबसे मेन यूरिक एसिड हो जाएगा, आपका लीवर स्प्लीन अच्छा हो जाएगा, सब चीज पूरा अच्छा हो अच्छा जाएगा, बीपी भी ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो ये जितेंद्र मिश्रा जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं फरीदाबाद के, इनके मुझे ये पता है, मैं इनसे बहुत सालों से कांटेक्ट में हूँ। हाँ, हाँ। तो आप इनकी बात मानिए, पूरा मन लगा के बात मानिए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है? कल मुझे क्लिनिक ये पे आना है। बताएंगे, ये बताएंगे आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। हाँ मिश्रा जी आप इनको गाइड करिए क्या क्या करना है। ठीक है सर, रिलीव करा दीजिए, फिर मैं इनको कल आएंगे क्लिनिक पे, फिर मैं इनको और गाइड करूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू रजनी मैम। थैंक यू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, और आपको मालूम है रजनी का मतलब रात्रि होता है, और हाँ आयुर्वेद में हम हल्दी को रजनी बोलते हैं। हाँ जी। हल्दी होता है ना, हल्दी, उसको संस्कृत में रजनी बोलते हैं हम लोग। तो उसका क्या मतलब है फिर? ऐसे ही नाम है, रजनी हल्दी को बोलते हैं, और अच्छा मतलब, रात्रि को भी रजनी बोलते हैं। हाँ, रात्रि को रजनी बोलते हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये है कि अच्छा है या बुरा है? अच्छा नाम है, आपका अच्छा नाम जी। कितना पवित्र नाम है। सर का कहना है कि आप रात में कम सो रही हैं, टाइमिंग सही करिए सोने का, दिन में हाँ मत सोइए। हाँ, मतलब रात कहीं बैठकर चाहे टाइम पास करूँ, सोऊं ना दिन में, है ना? नहीं, हाँ आप रात को 9 बजे सो जाइए, अभी सो जाइए आप, और सुबह जल्दी उठ जाइएगा। अच्छा। हाँ सोने का समय सही करना पड़ेगा। मैं तो अपना ठीक कर लूँ, लेकिन हमारे हस्बैंड जो वो बहुत लेट आते हैं रात को, तो क्या करूँ उनकी? उनको जागने दीजिए ना, उनको मेहनत करने दीजिए, फिर जब वो, अच्छा। हाँ ठीक है ना, आप जल्दी सो जाया करिए। अभी अच्छा। अगर 9 बजे मैं सो जाएंगे, मैं 9 उनको बजे, रोटी खिलाऊंगी तो मुझे घर में क्यों रखेंगे फिर? नहीं आप क्या करिए, अभी 3 घंटा का नींद तो हो जाएगा, 9 बजे सोएंगे अच्छा 12 बजे तक तो थोड़ा नींद पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ ऐसे, या फिर आप जल्दी सोइए और 8 बजे सो जाइए, 4 घंटा का नींद हो जाएगा आपका। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू आपका, हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है सर, मैंने उनको भेज दिया, उनके घर भेज दिया। मिश्रा जी आप हाँ बताइए, सर। आप क्या करना चाहते हैं आप ट्रीटमेंट। हाँ अंजना सर, मैम आप बताइए क्या करना चाहिए, कुछ लोग बताइए ट्रीटमेंट इनमें क्या होना चाहिए, आप लोग सोचिए और बताइए। सर इनका जो वात रक्त बढ़ा हुआ है वो कुछ हद तक अमल धर्मी का इंडिकेशन है, और जैसे इनकी बॉडी में पानी बहुत भर रहा है तो वो भी अमल धर्मी है। तो इसमें हमने वायु और आकाश महाभूत प्रधान तिक्त रस औषधियां देनी है, तो तिक्त शीरवस्ती सबसे बेस्ट रहेगा इसमें। और सरोज स्त्रोतोशोधन के मिश्रा जी लिए तो शार धर्मी बोल रहे हैं, आपके अपोजिट बोल रहे हैं वो। नहीं सर, ये आरती मैम सही कह रही हैं, अम्ल धर्मी है ना, वही चीज, हाँ। तो इसमें स्त्रोतोशोधन क्योंकि के लिए तिक्त रस वायु हाइपोथायराइडिज्म और जो होता है आकाश वो पित्त के, महाभूत। जी जी, पहले आरती मैम बोलिए, हाइपोथायरा जी। आरती मैम कंप्लीट करिए, फिर मिश्रा जी भी बोलेंगे। तो तिक्त रस प्रधान औषधियां जो वायु और आकाश महाभूत प्रधान मतलब जैसे शार धर्मी में हम यूज करते हैं, तो वो हम यूज करेंगे क्योंकि अमल धर्मी है। तो उसके लिए तिक्त शीरवस्ती सबसे बेस्ट रहेगा, उससे इनका वेट रिडक्शन भी रहेगा, और इसमें सहचर आदि तेल का हम यूज कर सकते हैं, तो थायराइड में भी हेल्प करेगा, और ग्रंथि रज जो फॉर्मूला है वो भी बहुत अच्छा इसमें हेल्प और करेगा। सबसे पहले तो वजन कम होना चाहिए इनका, इनके बॉडी से 45 किलो निकाल देना चाहिए वजन। जी सर। जी, और ये बहुत पतिव्रता हैं जो बोल रही है कि मैं हस्बैंड आने तक जागती हूँ, तो थोड़ा जल्दी सो जाना चाहिए, फिर 4 घंटा में उठ जाए, फिर हस्बैंड भी खुश, ये भी खुश। ठीक है, अंजना मैम का सुनते हैं, अंजना मैम क्या बोलेंगी। नमस्कार सभी लोग को। जी सर, सर केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हमें इस पे पूरा आहार और विहार दोनों पे बहुत कंसंट्रेट होना पड़ेगा। और सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि हमें लंघन कराना है, इनकी दिनचर्या को सुधारना है ही है, दिनचर्या इनकी सुधारी जाए, क्योंकि लेडी बहुत एक्टिव है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इन्होंने अपनी जो आहार और विहार के कारण अपनी जो है दृष्टि की हुई है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सबसे पहले गृहिणी दृष्टि है, और वो गृहिणी दृष्टि के जो इनको लक्षण मिल रहे हैं वो कहना चाहिए कि जो ये थायराइड है, यूरिक एसिड है, या कहीं ना कहीं पूरी तरह से
पित्त हुआ है। तो यहाँ अगर हम पित्तज ग्रहणी पर कंसंट्रेट हो और पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करें, और उसके साथ साथ थोड़ा सा जो है यहाँ पर हमें वायु पे और कफ पर भी काम करना पड़ेगा। जैसे कि बात चलती है, अक्सर ये होता है कि हमें जो है इस तरह की चिकित्सा करनी है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं इनकी जगह हूँ या मैं पेशेंट के सामने रहती तो सबसे पहले इनकी मॉर्निंग में 5 बजे उठे, और ठीक है बच्चों का लंच बनाना, डिनर बनाना, बच्चों का जो करना है वो तो स्कूल का जाना है, उसके बाद इनको थोड़ी देर के लिए पहले एक्सरसाइज करना होगा। सबसे पहले इनको प्राणायाम करना चाहिए, इनको थोड़ा सा जो है ओम का जाप करना चाहिए, इनको योगासन करना चाहिए, थोड़ा सा वॉकिंग भी करना चाहिए। अभी फिलहाल क्योंकि थायराइड की टेबलेट ले रही है, तुरंत हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन इस हमें लगता है कि हाँ ये सब इनकी प्लेसिबो थेरेपी चल रही है, इसको हम धीरे धीरे अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में प्रॉपरली अगर अच्छे से ले लेंगी, अगर मान जाएंगी बात, तो कर सकते हैं। डाइट में भी इनको जैसे अगर देखते हैं तो ये पूरी एकदम स्थूल जन्य हो चुकी है, तो हमें कहीं ना कहीं कमजोरी भी ना लगे, और मतलब कहते हैं ना संतर्पण जन्य है तो अपतर्पण जन्य चिकित्सा इन्हें हमें करना है, लेकिन वो जो अपतर्पण जन्य चिकित्सा करेंगे वो भी इस तरह की कि इनको थोड़ा सा जो है वो ग्रहण ही करें। मतलब जैसे हमें, अब मेरे हिसाब से यहाँ मॉर्निंग अवर्स में इनको थोड़ा सा हमें यहाँ दीपन पाचन करना पड़ेगा, और दीपन पाचन के लिए जैसे हम अक्सर बात करते हैं पिपल आदि घृत, या फिर हम यहाँ पे इनको दे सकते हैं थोड़ा सा दाढ़ी मास्टक चूर्ण, और उसके साथ में पंचतिक्त वाला घृत देंगे, सीधा घृत नहीं देंगे, और वो भी केवल चाटन लेहन के लिए देंगे, और उसके बाद हम पंचतिक्त घृत देंगे, फलत्रिकादि का क्वाथ देंगे। और साथ में हमें इसके बाद अगर जो चिकित्सा शुरू करते हैं तो इनको बोलते हैं कि सुबह सुबह जो है जो आपका एक फॉर्मूला है वो बहुत हिट होगा इनके पास, जो हम अब अक्सर पेशेंट में देने लगे हैं, बच्चा पुनर्नवा और गिलोय सत्व, इसको जंगली प्याज के रस या सिंपल प्याज के रस के साथ इनको देंगे। यहाँ विदारीकरण ऐड करने की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, हो सकता है बाद में पड़े। यप सत्तू को हम यहाँ मैक्सिमम देंगे। यप सत्तू को जैसे एक इनको बता देंगे कि त्रिफला कषाय में ही यप सत्तू बनाया, मतलब त्रिफला का चूर्ण ले लो, उसको रात में भिगो दे, और उसका जो जल निकाले उसमें यप सत्तू बनाए, और उस यप सत्तू को ये दिन में 2 बार 3 बार यूज करें। उसमें थोड़ा सा और लेखन द्रव्य डाल सकती हैं, जैसे कि टंकर डाल सकती हैं, थोड़ा शंख डाल सकती हैं, थोड़ा गिलोय सत्व डाल सकती हैं। तो उस तरह से इनको उसका पान कराना है। थोड़ा सा सेंधव नमक जरूरी होता है, क्योंकि सूक्ष्म श्रोतोगामी सेंधव नमक ही होता है। इसके अलावा जो मेडिसिन शुरू करेंगे वहां पे इनको जो है हम पेन ज्यादा बता रही है, पित्त कुपित है, वायु भी कुपित है, तो यहाँ थोड़ा सा सूत शेखर रस की आवश्यकता इनको पड़ेगी। साथ में यहाँ पे कालमेघ का चूर्ण बहुत काम करेगा, या कालमेघ की कोई भी प्रिपरेशन हमको मिलेगी, थोड़ा सा हम यहाँ कुछ की भी ऐड करेंगे यहाँ पे इनके साथ में। और उसके साथ में हमें यहाँ पे जो है जो देना है वो हम कुमारी कुमारी की कोई भी प्रिपरेशन, चाहे काल कुमारी आसप भी दे सकते हैं, या कुमारी आसप के साथ साथ में थोड़ा सा हम यहाँ पे जो इनको देना चाहेंगे वो हम लीवर में, जैसे सर ने बताया कि हेपेटोमेगाली भी मिलती है, तो वहाँ कुमारी के साथ में थोड़ा रोहित करिष्ठ भी मिला सकते हैं, नहीं तो अभी पहले स्टार्टिंग में कुमारी आ सकते हैं अनुपान के रूप में करके, जैसे कि अब क्षार मिलाया, थोड़ा सा गिलोय से पहले मिला चुके हैं, तो यहाँ पे सूट शेकर के साथ में जो मैंने अभी बताया सारा आपको, वो सब मिला के पाउडर फॉर्म में दे दिया। आरोग्य वर्धनी नहीं देना है, थोड़ा आरोग्य वर्धनी अब यहाँ थोड़ा सा इनको और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो हम अग्नि को प्रदीप्त करना है, तो खाना खाने से पहले सूट शेकर को भी रख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मृदु जो है वो रेचक भी है, और अग्नि को प्रदीप्त भी करेगा। यहाँ मेन क्या हुआ है कि जो मेरे हिसाब से जो पित्त है वो उसका जो जलीय गुण ज्यादा के कारण जो है अग्नि को उसने मंद किया है और श्रोतों का विरोध किया है। तो यहाँ हमें पित्त पर इसलिए कार्य करने की जरूरत है, पित्त को हमें नॉर्मलाइज लाना है। जैसे अभी आप लोग बात कर ही रहे थे कि अम्लीय गुण प्रधान है, हमें क्षारीय चिकित्सा करनी होगी। देन हम इसके बाद में उसको अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो है वो शाम के समय, या जैसे मैंने कहा कि उसको बहुत कमजोरी भी नहीं लगनी चाहिए, तो थोड़ा सा चंद्रभावती को भी एड ऑन करेंगे एज ए उससे, क्योंकि जो धातु का क्षय हो रहा है जहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है। पेन किलर के लिए अगर ज्यादा लगता है तो वायु विध्वंस सरस के साथ संजीवनी एक डोज में ऐड किया जा सकता है, 2 डोज में भी दिया जा सकता है। मेन जो वर्क करना है उसको यही समझाना है कि आप डाइट बहुत मैनेज करनी है, और डाइट में उस तरह का पेट उसका भरा होना चाहिए, लेकिन उसका अपतर्पण जन्य भोजन देना है। जैसे कि मैं बताती जा रही हूँ कि यहाँ पे हमें त्रिफला कषाय है, यप सत्तू है, टंकड़ है, यपक्षार है, ये सारी चीजों को एड ऑन करने के साथ साथ मूंग की दाल का यूज है, और उसके अलावा जो ग्रीन वेजिटेबल्स का सूप है,
और उस सूप में भी अगर हम लेखन द्रव्य का वो लगा दें तो फायदा करेगा। और उसके बाद जब पेशेंट थोड़ा सा दीपन पाचन उसका अच्छे से हो जाएगा, थोड़ा सा अगर वो लंघन कर लेती हैं, तब फिर धीरे धीरे पंचतिक तिकट वगैरह या पंचतिक क्षीर वस्ती वगैरह का यहाँ पे हम एड ऑन करेंगे। और कुछ जो उस तरह के नस्य कल्पना है वो भी हम इनको दे सकते हैं। लेकिन अभी शुरू के 2 वीक या 3 वीक इनको पूरा एकदम क्लोज मॉनिटरिंग करके, डाइट चार्ट समझा के और मॉर्निंग इवनिंग करके और दिवस साफ खत्म करके, रात को 10 बजे भी सो जाए, सुबह को 5 बजे 4 बजे उठे और दिन में इनका पूरा शेड्यूल बनाइए जितेंद्र सर, तो ये काफी कुछ मेंटेन हो जाएंगे। इस तरह के केसेस तो मतलब ओपीडीज वगैरह में बहुत कॉमनली आते हैं और मैनेज अच्छे से हो जाते ठीक है मिश्रा जी, आपको मिल गया आंसर? हाँ बहुत अच्छा ठीक है, आप करिए। आप कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, आपने क्या सोचा है? हाँ सर, यही यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा सर। मैम जो बतानी सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू। आहार का मेन मैम ने फोकस है, गृहिणी पे जो काम करने को बोला, तो ये गृहिणी की चिकित्सा तो होगी सर, क्योंकि गृहिणी इनका ना काफी दिन से पेट तो है सर, गृहिणी तो है सर इनको बहुत पुराना। आप एक साइड से ट्रीटमेंट करें, एक साइड से खाना पीना ये सब अच्छा कर दीजिए। फिर इसके बाद में शोधन का प्लान इसके बाद होगा सर ना? पहले दीपन पाचन करके फिर शोधन। हाँ फिर शोधन, ठीक है। और डॉक्टर अनुरिता मैडम कैसी हैं आप? अनुरिता मैडम जस्ट सर अभी आई हूँ, बोलिए सर। गुड कैसी हैं इवनिंग। आप? आपका तबीयत कैसा है? ठीक ठीक हूँ सर। क्रिकेट कब गुड खेलेंगे? इवनिंग एवरीबॉडी। सर नेक्स्ट मंथ से खेलूंगी सर, खेलना ही है। मतलब हील हो रहा है ना सब? हाँ सर, बस वो एंकल जॉइंट का थोड़ा सा रेस्ट नहीं मिल पा रहा है ना, इस वजह से हील नहीं हो रहा है। बाकी ठीक है, कुछ आप थोड़ा। अपना ख्याल रखिए। आप हमारी थैंक यू फेवरेट सर। आयुष दर्पण की। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। सर एक छोटा सा अनुभव बताऊं? हाँ बताइए। मैम आपकी एक पेशेंट है मैम, डॉक्टर राधिका। किसकी? तो मैम की और आपके सर पेशेंट है डॉक्टर राधिका मैम अच्छा, की। डॉक्टर राधिका जी, हाँ। वो तो हमसे बात करेंगी क्या? अभी बुलाइए ना उनको, हमसे बात करें। सर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं मैम। हाँ। तो आज परसों सर, परसों थोड़ा सा बाहर का खाना पीना हुआ शाम में, फिर इसके बाद रात्रि जागरण हुआ सर, पूरी रात जगे रहे हम लोग ना सिस्टर। तो फिर इसके बाद अगले दिन एकादशी व्रत हुआ। एकादशी व्रत के दिन भी थोड़ा सा पित्त बढ़ा और आहार विहार उनका डिस्टर्ब हुआ। फिर आज सोमवार का व्रत हो गया। सुबह मैंने मना किया कि व्रत मत रहिए, दिक्कत होगी। और शाम में फिर 3 बजे 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक 5 बजे तक एग्जाम ड्यूटी हुई सर। तो उसमें क्या हुआ कि सर इतना ज़्यादा इनको सर्वाइकल, इतना ज़्यादा इनको दर्द हुआ और बहुत ज़्यादा पित्त इनका बढ़ गया, वात और पित्त। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ सर कि उसमें हम लोग को जो चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेद जो हमारा बोलता है, ये सब हेतु मिला। पूरी रात्रि जागरण हुआ, पनीर का सेवन हुआ था, बाहर का पनीर डोसा, ये इससे फिर इनकी। और फिर एकादशी में भी ये कभी आहार में जैसे आलू के पकौड़ी सिंघाड़ा लेते हैं, ये सब चीजें, और ये सब आहार विहार। और आज भी सोमवार का व्रत, मतलब बात फिर इतना बढ़ा, इतना ज्यादा इनको सीवियर सर्वाइकल पेन और पूरा हेडेक हुआ। और उसमें सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो आयुर्वेद बोलता है सर, अगर उसको हम ध्यान में रख के काम करें तो इतना इमीडिएट रिजल्ट है। ये रक्त मोक्षण करवाना नहीं चाह रही थी सर, और इतना दर्द बढ़ गया कि मुझे अंत में वो करना ही पड़ा। मैंने इनका सारा बीपी देखा, बीपी भी काफी बढ़ा था, मतलब 140 से ऊपर था सर इनका, 140 90 100, मतलब कभी इनका नहीं रहता है सर। फिर इसके बाद मैंने रक्त मोक्षण जैसे किया सर, इस मतलब ड्यूरिंग रक्त मोक्षण इनका 50% पेन रिलीफ हो गया, और रक्त मोक्षण करने के बाद 60-70% ठीक होंगे। फिर इनको मैंने सर थोड़ा सा एक सिरप दिया जिसको इनको बमन हुआ, 1-2 बमन ऐसा थोड़ा सा बमन हुआ, और इनको विदिन 20 से 25 मिनट बाद ये पूरी रिलैक्स हो गई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर कि रक्त मोक्षण भी बहुत ही उपयोगी ट्रीटमेंट है हमारे लिए। जी, आप 1 मिनट उनको बुलाइए ना, हम बात करेंगे। डॉक्टर राधिका जी, इसमें ना अम्लधर्मी पित्त बढ़ा हुआ था। हाँ वही मैं वही जानना चाह रहा था पंचभौतिक चिकित्सा में सर, इसमें हुआ क्या? अम्ल पित्त हुआ पूरा अम्लधर्मी, क्योंकि परसों रात पूरा जगी, पानी पूरा नहीं जगे। है। हाँ पानी कम था, इनका मोशन भी थोड़ा सा कम नहीं, लेकिन उल्टी होने से रिलीफ मिला ना इनको। एक बार बुलाइए, बात करते हैं।
सिम्टम्स पूछते हैं। बात करना चाहेंगी कि गुस्सा में है? हेलो, प्रणाम सर। आप एक बार वीडियो ऑन करिए। जी प्रणाम। प्रणाम सर। आप क्यों 3-3 दिन तक व्रत कर रही हैं, क्यों? नहीं, वो तो व्रत एकादशी रहना ही होता है। और फिर ड्यूटी भी करना है, फिर उपवास भी कर ली, तो हाँ, आपको वो हो गया, थोड़ा सा लगातार हो गया है। तो आपको क्या तकलीफ क्या हो रहा था जब आपको एसिडिटी हुआ, क्या तकलीफ हो रहा था? वो अनबियरेबल पेन हो गया था मुझे हेड, मतलब कि पहले तो क्योंकि टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है यहाँ से, तो एंटीबायोटिक चल रही थी, 3-4 दिन एंटीबायोटिक चली हैं। जी। फिर उसकी वजह से भी गैस वैस बन गई थी, पर अब वो लेना था। वैसे तो उन्होंने 3 टाइम का डोज दिया था, तो हमने तो अपने हिसाब से 2 टाइम ही लिया था। फिर उसके बाद में क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके यहाँ जाना पड़ा, तो थोड़ा सा अब उनके अकॉर्डिंग खाना वाना हो गया था, तो पनीर वनीर हो गया था फास्ट के टाइम पे। फिर उसके बाद में क्योंकि और 1-2 मतलब बजे जब मुझे आपने खाया तो आपको भूख नहीं थी, लेकिन आपने खाया। मजबूरी में खाना पड़ा, भूख हाँ, नहीं थी। हाँ वही अम्ल धर्मी बढ़ गया। हाँ ठीक, हाँ, आगे। तो उसमें खाना पड़ा। और फिर उसके बाद में पूरी नाइट जो है वो सोए नहीं हम लोग वहां पे, वो बात बात करते रहे, तो एक तो वो हो गया। फिर उसके बाद आने के बाद में मैं करीबन आज दोपहर में 1 बजे मेरी ड्यूटी थी, तो मैं धूप में गई थी जी। और आज भी फास्ट था। ये फिर आने के बाद शार में मुझे थोड़ा रात्रि सा यहाँ। जागरण एक तो हुआ, रात्रि हाँ, जागरण हुआ, और उसके रात्रि बाद ये जागरण। धूप में गई, ये शार धर्म था बिगड़ा हाँ, हुआ। धूप में गई, पनीर था, मुझे ऑलरेडी लग ही रहा था मुझे कि मुझे मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पर मजबूरी थी, खाना था, क्योंकि अब वो उनके यहाँ गए थे, तो वो थोड़ा फोर्स करते हैं कि नहीं खाइए, तो थोड़ा सा उसमें तो हो ही गया था। मैं कह ही रही थी कल कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जी। तो आपको जब उल्टी हुई तो वो पित्त कैसा था, पानी जैसा था कि कड़वा? हाँ, पानी जैसा था। और क्योंकि थोड़ा सा फ्रूट मैंने आके खाया था, तो फिर वो फ्रूट्स निकले थे। जी। और रक्त मोक्षण कहाँ से किया, वो कीड़ा कहाँ लगाया? नहीं, ब्लड लेटिंग की थी लेफ्ट हैंड से। अच्छा, स्कैल्पेल से, वो इंजेक्शन, इंजेक्शन से किया। सिराविन। हम्म, कितना खून निकाला था? 35 ml निकाला था। अच्छा, तो इमीडिएट आराम पड़ गया? तुरंत, मतलब वो जैसे ही लेटिंग हुई थी, ब्लड लेटिंग जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही पेन जो है, ये पीछे से मेरा पेन शुरू हुआ था, और वो धीरे धीरे पूरा मतलब अनबियरेबल आ चुका था। तो जैसे ही ब्लड लेटिंग शुरू हुई, वैसे ही शांत होना शुरू हुआ। तो आपको तुरंत। प्राउड फील होता है मिश्रा जी पे? हाँ। कितना अच्छे से ठीक Obviously। किए आपको। हाँ, ये तो है, टच वुड, बाहर नहीं जाना होता है, घर में ही ट्रीटमेंट हो जाता है। हाँ, अच्छी बात है ना, इनके पास दुनिया आती है और आप बाहर जाएंगी। नहीं नहीं, हम बाहर नहीं जाते हैं जब से शादी हुई है। ठीक है। और आपको दवाई क्या दिया इन्होंने? दवाई तो अब यही बताएंगे, मुझे उस समय तो होश ही नहीं था, इतना पेन था। अच्छा मिश्रा जी, क्या क्या दवाई दिए? सर मेडिसिन में सर हमने तो उस समय एक हमने आरोग्य वर्धिनी दिया था बस, जी। और एक हम क्या कहते हैं गैस का योग था अपने पास, गैस टैबलेट की वो दिया था। और मैं एक लीवर टैबलेट दिया जिसमें काल मेघ और चिराता और ये भूमि आंवला बुनिमादी का योग था, बस ये दिया था सर। लेकिन वो पीते कुछ देर बाद वो वोमिट हो गया। सुनिए, आप ना कभी भी ऐसे जब उपवास हो जाता है और उसके बाद में बाहर पनीर खाना पड़ता है, तो कुछ अजवाइन या ऐसे कुछ दीपन पाचन दे दिया करिए ना। आगे से अगर ऐसे मजबूरी है कि खाना ही पड़ रहा है, तो कुछ ऐसे दीपन पाचन और घी वगैरह कुछ खिला दिया करिए। नहीं, मैं लेके नहीं गया था, और आने के बाद मेरे पास था मैं, लेकिन मेरे पास अर्क है, सौंफ और ये शुंठी अर्क और अर्क है, मैंने वो नहीं दिया था। चूंकि आज मैंने सुबह इनको मना किया था कि आज व्रत मत रहो, क्यों क्योंकि करती है, क्यों करती हैं व्रत इतना ज्यादा? तो क्योंकि मुझे पता था कि आज अगर व्रत रहेंगे तो फिर होगा, तो फिर इनको ये हो गया। ठीक है। आरती शर्मा मैम का क्वेश्चन है कि रक्त मोक्षण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने इमरजेंसी के लिए किया और बहुत कम निकाला, 35 ml निकाला, बहुत कम है, तो चलता है। बहुत कम निकाला सर, मैं मुझे पता था कि मैंने बीपी चेक किया इनका, मुझे पता था कि इनका एचबी भी थोड़ा कम रहता है ना, और मुझे और पता था ब्लड कि कहाँ से निकाला मिश्रा? प्रशांत जी पूछ रहे हैं। सर मैंने वो ऐसे निकाला कि वाटर बोतल से। अच्छा,
और सर बहुत कम किया, ज्यादा नहीं किया, मैंने ध्यान में देख के किया। मतलब मुझे लगा कि एकदम मतलब जिस हिसाब से ये पेन बता रही थी जहाँ पे, जिस हिसाब से, और इनको मुझे लगा कि नहीं, मुझे रामदेव सवाट सर भी बोलते हैं कि करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे से ध्यान रखिए और उनको ज्यादा उपवास मत कराइए। यंग इंसान इतना व्रत करेंगे तो व्रत वैकल्यता से और तकलीफ होगा ना। थोड़ा स्ट्रिक्टली डांटिए कि ऐसे व्रत नहीं करना है इतना ज्यादा। ठीक है, ठीक है सर। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलेंगे सुबह। सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद। बात करते टाइम भी बीत गया। सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू।